Assalamualaikum. Good morning students. Hope that you are fine and doing good and well at home. This is me Miss Amna Ashraf from Green Physics School, your science teacher. So today again I am here with one new video, one new lecture. I hope that you have completed your all previous work on time. So just come to the topic. So students, come to the topic. We are going to start our unit 3. The name of the chapter is kinds of plants. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे kinds of plants के बारे में, यानी प्रीवियस चैप्टर में हमने मुख्तलिफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. मुख्तलिफ किस्म के पौधे होते हैं तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे. कम टू दिस वन पेज. प्लांट्स. मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन. प्लांट्स जो है वो ज़्यादातर ग्रीन ही होते हैं. ग्रीन प्लांट्स आपको नज़र आते हैं. ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स की एबिलिटी होती है कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं. दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड. उनको अपने खाना बनाने के लिए, अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, वाटर की और सूरज की रोशनी की. इन तीन चीज़ों की मदद से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, कि एक प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला पार्ट जो है वो प्लांट का क्या है? रूट. रूट्स ग्रो इन द सॉइल. रूट्स किसको कहते हैं? जड़ों को, जो मिट्टी के अंदर होती हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. ये जो जड़ें आपको नज़र आ रही हैं कहाँ हैं? सॉइल के अंदर हैं. तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? रूट. दे सक वाटर एंड मिनरल्स फ्राम द सॉइल. ये क्या करती है कि जो हम मिट्टी के अंदर हम पानी डालते हैं, जैसे हम पौधों को पानी देते हैं, तो वो रूट्स जो है वो उस वाटर को और मिनरल्स जो है वो मिट्टी के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं. तो वो रूट्स उस वाटर और मिनरल्स को उससे लेती हैं, यानी कि सक करती हैं उससे, सॉइल से जो है वो उसको लेकर और फिर ऊपर जो है वो जो दूसरे पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वहाँ तक पहुँचाती है. सेकेंड पार्ट क्या है? स्टेम. स्टेम क्या है? ये जो बीच में आपको ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा है, जो इसका रूट के ऊपर, ये स्ट्रक्चर कहलाता है स्टेम. द स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल. स्टेम जो है वो सॉइल के ऊपर ग्रो होती है. लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन द स्टेम. अब इसी स्टेम, यानी कि जो ग्रीन सी डंडी आपको नज़र आ रही है, इसी के ऊपर क्या चीज़ ग्रो होती है? लीव्स एंड फ्लावर्स. यानी कि ये लीव्स हैं, पत्ते हैं, और फ्लावर क्या है? फूल. द स्टेम टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्राम द रूट्स टू द लीव्स. स्टेम क्या काम करता है? जैसे मैंने बताया कि रूट्स जो है वो क्या करेंगे, जो हम पानी देते हैं, जो हम जड़ों को पानी देते हैं, तो वो पानी जो है वो स्टेम तक जाएगा, और स्टेम जो है वो उसको किस तक पहुंचाएगा? लीव्स तक, और फिर मुख्तलिफ दूसरे पार्ट्स तक. ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. अगर किसी भी पौधे में आपको ग्रीन लीव्स नज़र आते हैं, हरे पत्ते, वो क्या काम करते हैं? वो फूड बनाते हैं प्लांट के लिए, वो ग़िज़ा तैयार करते हैं. फ्लावर्स मेक फ्रूट्स विच हैव सीड्स इनसाइड दैम. फ्लावर्स, फूलों का क्या काम होता है? वो फल बनाते हैं, और फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं. जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के फल हम खाते हैं तो उसके अंदर हमें बीज मिलते हैं. तो वो फ्रूट के अंदर क्या चीज़ होती है? सीड्स प्रेजेंट होता है, और उन बीज से फिर जो है वो नया पौधा बनता है, नया प्लांट बनता है. कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ वी विल डिस्कस सम काइंड्स ऑफ प्लांट्स. कितने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो पौधे पाए जाते हैं, उनमें किस तरह के पौधे होते हैं, वो हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे पाए जाते हैं. सम प्लांट्स ग्रो वेरी टॉल. कुछ प्लांट्स जो है वो बहुत ऊंचाई तक ग्रो होते हैं. दे आर कॉल्ड ट्रीज, जिनको दरख्त कहा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पिक्चर में कि दरख्त बहुत ऊँचे होते हैं, और मतलब कुछ जो ऐसे होते हैं कि बहुत ही ऊपर तक जो है वो ग्रो करते हैं, बहुत टॉल होते हैं. तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? ट्रीज. वो दरख्त कहलाते हैं. दे हैव हार्ड वुडी स्टेम्स. इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सख्त होती है. ये देख सकते हैं आप, बीच में बहुत मोटी सी होती है, हार्ड होती है, और बहुत सख्त होती है. तो जब भी जो है ये पूरा ट्री को जो है वो सपोर्ट कर पा रही है वो स्टेम. सम प्लांट्स डो नॉट ग्रो वेरी टॉल. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचाई तक नहीं ग्रो करते हैं. दे आर कॉल्ड श्रब्स. उनको श्रब्स कहा जाता है. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, ये थोड़े क्या है, मतलब बहुत कम ग्रो है इनकी. तो ऐसे छोटे प्लांट्स को क्या कहा जाता है? श्रब्स. दे हैव मैनी ब्रांचेस. लेकिन इनकी क्या होती हैं? बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ज़मीन के करीब ग्रो करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड के इर्द गिर्द ही रहेंगे. दे आर कॉल्ड हर्ब्स. उनको हर्ब्स कहा जाता है. दे हैव सॉफ्ट वीक स्टेम्स. इनकी जो स्टेम है वो बहुत ही नाजुक सी और बहुत ही कमज़ोर सी होती है. आप ये देख सकते हैं, ये हर्ब्स की एग्जाम्पल है.
जिसमें ये धनिया पुदीना वगैरह भी आता है जो हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं ये चीज़। तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेम कैसी बहुत ही पतली, बहुत ही नाजुक सी और बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, आराम से, यानी कि अगर हम हाथ से इसको तोड़ भी सकते हैं। अगर लेकिन दरख्त की बात करें तो दरख्त का जो स्टेम होता है वो बहुत ही हार्ड सा होता है, तो उसको हम जो है वो नहीं तोड़ सकते। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स हैं। जो सबसे बड़े प्लांट्स हैं वो ट्रीज़ कहलाते हैं, कुछ जो है वो छोटे होते हैं श्रब्स कहलाते हैं, कुछ ग्राउंड के बिल्कुल ही करीब होते हैं वो हर्ब्स कहलाते हैं। कम टू नेक्स्ट पेज। सम प्लांट्स हैव नो स्टेम्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम होती ही नहीं है। दे आर कॉल्ड मोसिस। ऐसे प्लांट्स को मोसिस कहा जाता है, स्टेम ही नहीं होती है यानी उनकी, तो उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? मोसिस। दे ग्रो इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। वो किन जगहों पर ग्रो करते हैं? जो बहुत ज़्यादा सायादार या बहुत नमी वाली जो जगहें होती हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। मॉस ग्रोइंग ऑन ट्रीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ट्रीज़ के ऊपर ही जो है वो मॉस प्लांट ग्रो करता है। तो ऐसे प्लांट जिनके स्टेम्स नहीं होती हैं वो क्या कहलाते हैं? मॉसेस। Trees, shrubs and herbs have tubes which take water from the roots to all parts of the plant. जो ट्रीज़, श्रब्स और हर्ब्स की हमने बात की है, पीछे जो 3 प्लांट्स की बात की है, उनके पास कुछ ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर कुछ ट्यूब्स होती हैं। वो क्या काम करती हैं कि पानी को रूट से लेकर डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। कि पानी तो यहाँ पे जाएगा जड़ों में, तो कुछ ऐसी ट्यूब्स होंगी उनके अंदर, वो ट्यूब्स क्या काम करेंगी? वो पानी को यहाँ जड़ों से लेकर ऊपर स्टेम तक पहुँचाएंगी और फिर लीव्स तक पहुँचाएंगी, क्योंकि पानी तो पूरे प्लांट के लिए ज़रूरी है। दे हैव अदर ट्यूब्स विच टेक फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसके अलावा इनके पास और भी दूसरी ट्यूब्स होती हैं जो खाना ग़िज़ा को लेकर लीव से लेकर और प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। तो क्या ट्यूब्स का क्या काम होता है? इनके पास मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की ट्यूब्स होती हैं जो पानी को उनके पहुंचाती हैं और ग़िज़ा को भी डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। सम प्लांट्स आर अनयूजुअल। कुछ प्लांट्स अनयूजुअल होते हैं, गैर मामूली से होते हैं। द टच मी नॉट लीव्स फोल्ड अप व्हेन यू टच इट। टच मी नॉट प्लांट के जो पौधे होते हैं जब वो फोल्ड हो जाते हैं जब हम उनको टच करते हैं, यानी कि जैसे ही हम उनको हाथ लगाते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। तो जब भी उनका नाम क्या है? टच मी नॉट, यानी कि उनको हाथ ना लगाया जाए, उनको टच ना किया जाए। पिचर प्लांट, ये यहाँ पे पिचर प्लांट की एग्जांपल है। द पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स इन इट्स पिचर। पिचर प्लांट में क्या होता है? पिचर किसको कहते हैं? एक जग की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे जग होता है वो खुलता है, तो इस तरह से जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन उसके अंदर, उसके पिचर के अंदर क्या आते हैं? इंसेक्ट्स। वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द वेनस फ्लाई ट्रैप कैचेस इंसेक्ट्स। ये वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये भी एक पौधा है। ये क्या काम करता है? ये भी इंसेक्ट्स को कैच करता है, यानी इंसेक्ट जो है वो इसके अंदर आते हैं, ट्रैप होते हैं। कैक्टस लीव्स आर लाइक थॉर्न्स। कैक्टस जो है वो कैसा पौधा होता है? कांटेदार पौधा होता है, यानी कि इसके ऊपर कांटे, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इसकी पूरे जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जो है वो कांटे लाइक स्ट्रक्चर होगा, इनके हाथ भी अगर आप लगाएंगे तो वो कांटे जो है वो हमें चुभ जाएंगे। तो कैक्टस लीव्स कैसे होते हैं? थॉर्न्स की तरह कांटे होते हैं उसके अंदर। द मशरूम इज़ नॉट ग्रीन सो इट गेट इट्स फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स। ये आप मशरूम देख सकते हैं। मशरूम क्या है? वो ग्रीन नहीं होता, इसलिए वो अपना फूड कहाँ से हासिल करता है? डेड प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो अपना फूड वहाँ से हासिल करता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, यानी अपना फूड सिर्फ वही प्लांट बना सकते हैं जिनका कलर ग्रीन होगा। तो मशरूम ग्रीन नहीं है, इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, और ये डेड प्लांट से, मरे हुए जो पौधे होते हैं, उनसे अपना खाना, अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Here some activities are given, so you have to complete in your book. First activity is label the following diagram. ये diagram आपने label करनी है। These are the roots, ये roots हैं। This is the stem, this is the leaf, this is the flower। तो ये जो है वो आपने बुक में ही जो है वो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है विथ टुडेज डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मोस्ट प्लांट्स? मोस्टली प्लांट्स का कलर क्या होता है? मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन, तो आपने ये बुक में लिखना है। व्हाट डू रूट्स डू? रूट्स जड़ें क्या काम करती हैं? रूट्स सक वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को सक करके उसको ऊपर तक पहुंचाती हैं। व्हाट डज द स्टेम डू? स्टेम क्या काम करता है? द स्टेम टेक्स, स्टेम क्या लेता है? वाटर और मिनरल्स रूट से। व्हाट डू फ्लावर्स डू? फ्लावर्स क्या करते हैं? फ्लावर्स मेक फ्रूट्स, फ्लावर्स फ्रूट्स बनाते हैं। व्हाट डू लीव्स डू? लीव्स मेक फूड, लीव्स जो है वो फूड बनाता है। तो ये सारे जो है वो आपने इस बुक में ही क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट पेज, कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट यस और नो। इसमें आपने यस और नो लिखना है। प्लांट्स दैट ग्रो वेरी टॉल आर कॉल्ड हर्ब्स। वो प्लांट्स जो बहुत लंबे होते हैं और उनको हर्ब्स कहा जाता है। रॉन्ग, नो। ट्रीज हैव
हार्ड वुडी स्टैम्स, ट्रीज़ की जो है वो स्टैम बहुत ही सख्त होती है, यस। मॉसेस ग्रो वेरी टॉल, मॉसेस जो है वो बहुत ऊपर तक ग्रो करते हैं, नो। हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टैम्स, हर्ब्स के स्टैम जो है वो बहुत ही नाजुक से होते हैं और ग्रीन, यस। मशरूम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स, मशरूम अपना फूड डेड प्लांट से हासिल करते हैं, यस। तो ये सारे यस और नो आपने इस बुक में लिखने हैं, बुक में फिल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। ये पिक्चर बनी हुई है और आपने जो है वो इन प्लांट्स के नाम लिखने हैं। ये किसकी पिक्चर है? पिक्चर प्लांट की, यू हैव टू राइट पिक्चर प्लांट हियर। ये किसकी पिक्चर है? वेनस फ्लाई ट्रैप, यहाँ पे अपने वेनस फ्लाई ट्रैप लिखना है। ये पिक्चर है टच मी नॉट प्लांट की, टच मी नॉट। और ये पिक्चर है श्रब्स की। तो ये चारों डायग्राम्स हैं जिसमें आपने इनके प्लांट्स के नेम लिखने हैं। These are the book exercises. You have to complete these all book exercises in your book with today's date. And what you have to do, copy work you also have to complete. I will attach one PDF with this video. इस वीडियो के साथ एक PDF अटैच होगा जिसमें सारा कॉपी वर्क होगा और वो वर्क जिस तरह से उस PDF में है सेम एज इट इज़ आपने अपनी कॉपी में उसको उतार देना है with today's date. So we have completed this one chapter. Hope students that you have understood each and everything. Till now we will meet in next video, next class. Till then, take care of yourself and complete your work on time and submit your work on time. Allah Hafiz.